नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। इंडो चाइना बॉर्डर पे आपको मालूम है ज़बरदस्त तनातनी चलती रहती है और हाल फिलहाल में इस इंडो चाइना बॉर्डर की तनातनी के चलते गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने थे। तो गवर्नमेंट ने सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ डिसीजन लिया कि चाइना के जो इंडिया में सॉफ्टवेयर्स हैं, इंडिया में ऐप्स हैं, जिसको कि इंडिया की जो मैसिव पॉपुलेशन है उसको यूज़ करती है, उसको बैन करना शुरू कर दिया। अभी हाल फिलहाल में दैट इज़ येस्टरडे भी कुछ ऐप्स बंद किए गए हैं। उससे चाइना को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में तो जानेंगे ही, प्लस हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे वो स्टॉक्स हैं जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड और जिनमें कि हमें अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें फ़ायदा मिल सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और भूल जाते हैं तो अभी लाइक कर दें ताकि ये वीडियो सबसे ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे। और ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल और पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो फिर आई थिंक यू आर मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ एक्शन। इमीडिएटली सब्सक्राइब टू इट एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस एनी अपडेट। जब कभी भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको पहले पता चल जाए। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, आज है वेडनेसडे। कल के दिन दैट इज ट्यूसडे को इंडियन गवर्नमेंट ने 43 चाइनीज मोबाइल ऐप्स को बंद किया है। और इसके पहले भी गवर्नमेंट ने 2 बार में काफ़ी ज़्यादा तादाद में ऐप्स को बंद किया है, जिसके चलते चाइनीज़ इकोनॉमी को एक बहुत तगड़ा हिट लग रहा है। और अब की बार इन 43 ऐप्स में से अलीबाबा जी बेसिकली अलीबाबा एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो अलीबाबा ग्रुप की एक कंपनी है जिसका नाम है अली एक्सप्रेस, उसको भी चोट पहुंची है। और इसमें क्या रीज़न दिया गया है? रीज़न ये दिया गया है कि ये सारे के सारे ऐप्स इंडिया के इंपॉर्टेंट डेटा, इंडिया के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंडिया की इंपॉर्टेंट लोकेशन को स्टील कर रहे हैं। बेसिकली दे आर थ्रेट टू सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर, जिसके चलते चाइना के जो ऐप्स हैं वो इंडिया का इंपॉर्टेंट डेटा को स्टील करके मिस यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये सारे के सारे ऐप्स को अच्छे से बंद किया गया है। और दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ अ ग्रेट डिसीजन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अलीबाबा इज़ वन ऑफ द मेजर रिटेल प्लेयर ऑफ चाइना। और अलीबाबा की जो पॉपुलर शॉपिंग वेबसाइट है अली एक्सप्रेस, उसके ऐप को भी बंद कर दिया गया है। ये एक ज़बरदस्त सेटबैक है, स्पेशली फॉर एंट ग्रुप की एक कंपनी है अलीबाबा, जिसके की सीईओ और चेयरमैन थे, जिसके की हेड थे मिस्टर जैक मा। तो वो तो बेचारे अभी रिटायर हो गए हैं फिलहाल। आई एम श्योर उनकी कुछ शेयर होल्डिंग तो डेफिनेटली होगी। तो उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला। और अभी कुछ दिनों पहले ही एंट ग्रुप का $37 बिलियन का आईपीओ लॉन्च होना था, उसको भी होल्ड कर दिया चाइना ने। ओवरऑल जो जैक मा साहब के जाने के बाद जो एंट ग्रुप की हालत है वो थोड़ी सी खस्ता हाल दिखाई पड़ रही है। और ये जो रीसेंट ऐप का बंद होना इज अ बिग सेटबैक। और ऐसा नहीं है कि ये डिसीजन इंडिया ने पहली बार लिया। इसके पहले भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 ट्रांचेस में अर्लियर ऑल्सो नंबर ऑफ ऐप्स वर ऑलरेडी बैंड। इसके पहले 28 जून को सेंटर ने 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स बंद किए थे। 2 सितंबर को 118 ऐप्स बंद हुए थे। और दोस्तों, इन सब में जब ऐप बंद हो रहे थे तो इनमें से बड़े बड़े दिग्गज ऐप लाइक टिकटॉक वर देयर, इसके अलावा वी चैट और बहुत सारे काफ़ी सारे ऐप्स थे जिनको की हटा दिया गया कि भैया इनको आपको नहीं यूज़ करना है। और इन सबसे अपनी इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की इंटीग्रिटी, इंडिया के डेटा को, इंडिया के इंपॉर्टेंट डेमोग्राफी, ये सारी के सारे इनपुट्स चाइना में जा रहे हैं जो कि इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। तो इस कारण ये सारे के सारे ऐप्स को इंडियन गवर्नमेंट ने सारे के सारे ऐप्स को बैन कर दिया है। सबसे बड़ा अनरेस्ट जो तब आया था जब 2 ऐप बंद हुए। वन वॉज रिगार्डिंग टिकटॉक एंड द अदर वन वॉज रिगार्डिंग पबजी। और अभी रिसेंटली बोला जा रहा है कि पबजी फिर से उसको परमिशन मिल रही है। पबजी इज गोइंग टू बी लिस्टेड सून, क्योंकि वो इनडायरेक्टली चाइना का ऐप माना जा रहा है, बट एक्चुअली इट्स नॉट चाइनीज कंपनी। बट नेवरदलेस ओवरऑल जो इन सभी के क्लोजर से, इन सभी के ऐप्स के बंद होने से चाइनीज इकोनॉमी को इनडायरेक्टली बहुत तगड़ा झटका लग रहा है, जो कि वो डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट करते थे थ्रू वेरियस एड मैकेनिज्म फ्रॉम इंडिया। वो सारा का सारा रेवेन्यू सोर्स इस समय उनका, मतलब दे आर बीइंग इम्पैक्टेड डायरेक्टली।
तो दोस्तों बॉर्डर की जो तनातनी चल रही थी, अब बॉर्डर पे एक्शन करना तो एक डिसीजन अच्छा है नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर कहीं वॉर होता है द ओनली पर्सन हु सफर्स इन दी वॉर इज़ द पर्सन हु इज़ राइट देयर एट द बॉर्डर। तो ना ही पॉलिटिशियंस को कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही हमारे जैसे लोग जो कि यहाँ बैठे हुए हैं अपने प्लश सोफे के ऊपर और उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फिर आप जैसे लोग जो कि इस समय हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किसको पड़ता है? द पर्सन, द पीपल हु आर फाइटिंग एक्चुअली ऑन दी बॉर्डर्स, दे आर हार्म। तो वॉर का एक सोल्यूशन देना इज नॉट द राइट डिसीजन, राइट डायरेक्शन। तो जो गवर्नमेंट डिसीजन लिया, आई थिंक दे आर वेलकम डिसीजन, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शांत तरीके से और बहुत ही एक प्लान्ड तरीके से वो चाइनीज़ इकोनॉमी को हिट कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से इट शुड बी अ वेलकम डिसीजन। और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन सोवरेनिटी के लिए, इंडियन इंटीग्रिटी के लिए एक बहुत ही सॉलिड डिसीजन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वो स्टॉक्स जो कि इन बैन होते हुए ऐप से जिनको कि बेनिफिट मिल सकता है। लेट्स लुक एट देम। दोस्तों पहला एक स्टॉक जिसके बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं वो है टनला प्लेटफॉर्म्स, जिसको कि पहले टनला सॉफ्टवेयर बोलते थे, टनला सॉल्यूशंस बोलते थे। तो दोस्तों टनला एक ज़बरदस्त कंपनी है, स्पेशली इस समय जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जब आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग और इस प्रकार के रिलेटेड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो टनला प्लेटफॉर्म्स एक वो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है जो कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में रिक्वायर्ड है। और इसी के चलते आज आप देखिए स्टॉक करीब 5% ऊपर था, और ऐसा नहीं है कि स्टॉक सिर्फ आज ऊपर था 5%। अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो एक महीने में, इन प्रीवियस 1 मंथ ओनली, स्टॉक हैज़ डबल्ड। मतलब आप समझ रहे हैं, 280 रुपए से ये स्टॉक 355 पहुंच गया है विद इन जस्ट 1 मंथ। तो इस प्रकार की इसमें आग लगी हुई है। बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में स्टॉक ने दिए हैं 800% रिटर्न्स। मतलब 1 लाख को बनाया है 8,97,000, 1 लाख को बनाया है 8,97,000। सो ऑलमोस्ट मतलब आप समझ सकते हैं एक साल में इसने जो वेल्थ क्रिएट करी है फॉर इन्वेस्टर्स। राइट फ्रॉम द प्राइस ऑफ बिलो 40, द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 555 विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 1 ईयर। अब आप कहेंगे कि सर स्टॉक को ले लें क्या? अगर आपको इस स्टॉक को लेना है तो पहले तो स्टॉक के बारे में डिटेल में एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं स्टॉक के बारे में मैं डिटेल एनालिसिस करूं तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। बात करें 3 साल के परफॉर्मेंस की, बाप रे बाप, जोड़ सको तो जोड़ लो। 1 लाख को बनाया है 16 लाख, 1 सेकेंड, एक मैं तो फिर से गुणा करना पड़ेगा। या ऑफ कोर्स 1 लाख को बनाया है 16,42,000 रुपए। माई गॉड, व्हाट द काइंड ऑफ रिटर्न दिस स्टॉक हैज गिवन विद इन अ स्पैन ऑफ 3 ईयर्स। इस तरह की, इस कदर के रिटर्न दिए हैं स्टॉक ने विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ 3 ईयर्स। 1 लाख को बनाया 16,42,000 रुपए विद इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अभी आप चार्ट पे देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। स्टॉक इस समय बिल्कुल खतरनाक बुल रैली पर चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिना वॉल्यूम के भाग रहा हो। अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक में बढ़ोतरी हो रही है, मतलब कि दिस स्टॉक इज गोइंग टू स्टे फॉर सम मोर टाइम। लेकिन अभी अगर आप सोचें कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो दोस्तों इस समय बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। कभी भी कोई बैड न्यूज़ आ सकती है, कोई भी क्रैक हो सकता है। ऐसे में स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसकी फंडामेंटल और पूरी की पूरी टेक्निकल डिटेल्स और एनालिसिस करने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों जो कि है वो मेरा है फेवरेट स्टॉक, अगर हम लोग इस स्पेस में बात करते हैं, उसका नाम है एफल इंडिया। दोस्तों ये स्टॉक मैंने आप लोग को रिकमेंड किया था 1500 एंड बिलो के प्राइस पे, उसके बाद ये स्टॉक 1800 पे आया। तो भी मैंने आपसे कहा कि स्टॉक में आप बाइंग कर सकते हैं, और अभी ये स्टॉक यहाँ से भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है, चल रहा है 3000 रुपये के ऊपर। वो आपको बता देना चाहता हूँ, जो इंडिया में डेवलपमेंट ऑफ ऐप्स हैं, ऐप का कल्चर है, इसके अलावा जो मोबाइल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें एफल इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। स्टॉक एक महीने में 13% के पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। सेक्टर से ऑलमोस्ट, सेंसेक्स से ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स विद इन स्पैन ऑफ 1 मंथ। एक साल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, डबल कर दिया पैसा, 1 लाख को स्ट्रेट अवे बना दिया है 2 लाख रुपए विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर। और मैंने ये स्टॉक आपको बहुत पहले रिकमेंड नहीं किया था, ये देख रहे हैं आप, इस समय ही रिकमेंड किया था, मतलब मुश्किल से 3-4 महीने पहले, और उसके बाद से स्टॉक ने जो जंप लगाया है दैट इज फिनोमिनल। अब आपका क्वेश्चन होगा सर इसको सही प्राइस पे क्या लें? तो टनला के कंपैरिजन में मुझे एफल इंडिया काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लगता है, और मुझे लगता है एफल इंडिया में अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो बेस्ट बाय ऑफ एफल इंडिया विल बी बिटवीन 2600 रुपीज़
टू 2800 रुपीज़ एज ऑन गिवन टाइम। मतलब आज के समय की बात कर रहा हूँ, आज से 3 साल बाद की बात नहीं कर रहा हूँ। 3 साल बाद हो सकता है ये स्टॉक 600 रुपये में हो सकता है ये स्टॉक 6000 में हो। आज के दिन मतलब एक आध महीने में अगर ये स्टॉक बाई चांस कोई बैड न्यूज़ आती है और करेक्ट हो जाता है तो 2600 टू 2800 रुपीज़ इज़ अ ग्रेट बाय प्राइस फॉर दिस स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, तीसरा स्टॉक जो कि मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त है और इस पूरे के पूरे जो ये कमोशन चल रहा है ऐप्स का, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स का, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स का, उन सब में एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देने वाला स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड्स। अब आपको लग रहा होगा हैप्पीएस्ट माइंड्स तो जब से लिस्ट हुआ है वो तो गिरा ही जा रहा है, लेकिन दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड्स लिस्ट भी तो कितने ज़्यादा प्रीमियम पे हुआ था। अभी उसको ठोक पीट के उसको सही प्राइस रेंज पे लाया जा रहा है। एक महीने में स्टॉक वहीं से आगे वहीं पर आकर के खड़ा हो गया जहाँ से वो शुरू हुआ था। 300 रुपये से स्टॉक गया 350 तक और वहां से भी पीट पाट के इसको सही ठोक बजा करके सही प्राइस पे लाया जा रहा है। मेरे हिसाब से अगर आप बात करें स्टॉक को सही प्राइस पे बाय करने की, तो इस स्टॉक को सही प्राइस पे बाय करने का जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 300 एंड बिलो है। 300 रुपये में मेरे हिसाब से हैप्पीएस्ट माइंड्स रीजनेबली प्राइस्ड, और अगर आप चाहें तो 300 रुपये, 300, 305, 302 इस प्राइस पे आप इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं विद द लॉन्ग टर्म होराइजन, विद द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मेरे हिसाब से आपको अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करके देगा इन द लॉन्ग टर्म होराइजन। तो दोस्तों ये जो भी मैंने स्टॉक्स डिस्कस किए ये सारे के सारे कंटेम्प्रेरी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के पार्ट्स हैं, जो कि ऐप मेकिंग में, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, जो कि मोबाइल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स में काम करते हैं। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करते हैं। तो बेसिकली जो न्यू जनरेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रंट एंड जो सपोर्ट है उसको प्रोवाइड करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऐसे में अगर आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं आई थिंक दे आर गोइंग टू गिव यू गुड रिटर्न्स इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। लेकिन येस, इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली कंसल्ट करें। मेरा काम है आपको अच्छे स्टॉक्स को अच्छे प्राइस बताना, बट इन्वेस्ट करने से पहले एक एक प्रोफेशनल मदद डेफिनेटली ले लें, क्योंकि आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है और रिस्क प्रोफाइलिंग करने के पहले इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी हिदायत नहीं दी जाती। तो दोस्तों प्लीज़ गेट योर एडवाइस फ्रॉम ए फाइनेंशियल एडवाइजर एंड देन इन्वेस्ट इन दीज स्टॉक्स। अकॉर्डिंग टू मी these आर अ ग्रेट स्टॉक टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। थैंक यू so much for giving your precious time. I hope you learned something new. Bye bye for now.